हेलो व्यूअर्स, आज से हम कक्षा 9वीं की तैयारी शुरू करने वाले हैं। 9वीं के जो भी स्टूडेंट हैं जो इस वर्ष कक्षा 9वीं में आए हैं, उन्हें इस चैनल पर 9वीं के सारे विषय की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 9वीं में आपकी कौन कौन सी बुक्स रहेगी। ठीक है, 9वीं की सारी बुक्स आज हम देखने वाले हैं जो कि आपको पढ़ना है। और इसके बाद हर विषय में, ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा, क्योंकि अधिकतर राज्यों में भी एनसीईआरटी का ही कोर्स लागू है और सीबीएसई में भी एनसीईआरटी का ही कोर्स लागू है। तो एनसीईआरटी ने इस वर्ष अपना 30% कोर्स कम कर दिया है। ठीक है, 30% सिलेबस कम हो गया, तो आपको इतना कम पढ़ना है। तो हर विषय में जो जो पाठ्यक्रम कम हो गया है वह भी हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम सारा सिलेबस देखेंगे। उसके बाद हर विषय का 30% कम किया गया सिलेबस भी हम देख के समझ लेंगे और 9वीं की संपूर्ण तैयारी हम शुरू कर देंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे सिलेबस। 9वीं में जो लैंग्वेज की बुक है, मतलब भाषा की जो बुक्स है, भाषा की जो पुस्तकें हैं भाषा से संबंधित, वो पुस्तकें क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। तो जिनका भी हिंदी मीडियम है उनके लिए दोनों ही बुक्स रहती है, क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1। और इसके भाग 2 आपको 10वीं में पढ़ने होते हैं। ठीक है, 10वीं में इसके भाग 2 आते हैं, इसी का अगला भाग आएगा आपके। तो क्षितिज और कृतिका हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए रहती है, लेकिन उसी प्रकार इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए होती है स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, जिनका इंग्लिश मीडियम है उनके लिए यह 2 बुक रहेगी इंग्लिश मीडियम के लिए, और हिंदी मीडियम के लिए यह 2 बुक रहती है। इसके साथ ही है शेमुषी प्रथमो भाग, संस्कृत विषय की पुस्तक है यह, और व्याकरण विधि, यह भी संस्कृत की है, और अभ्यासान भव संस्कृत। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में शेमुषी प्रथमो भाग होता है यहाँ पर, और व्याकरण विधि व्याकरण से संबंधित पुस्तक है जो कि 9वीं और 10वीं दोनों में ही काम आती है। तो आपको, यदि आप हिंदी मीडियम के हो तो क्षितिज, कृतिका, शेमुषी भाग और व्याकरण विधि पुस्तकें पढ़नी होगी। इसके साथ ही इंग्लिश की जो बुक्स रहेगी वह है बिहाइव और मोमेंट्स। हिंदी मीडियम वालों के लिए होती है बिहाइव और मोमेंट, इंग्लिश मीडियम में भी यही 2 बुक्स रहती है। और वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन कहीं कहीं किसी राज्य में लागू है और किसी में लागू नहीं है। तो बिहाइव और मोमेंट आपको पढ़नी है। ये 2 इंग्लिश की बुक्स है, जिसमें यह जो बिहाइव बुक है आपकी मेन बुक है। ठीक है, मेन बुक बिहाइव है, और मोमेंट्स यहाँ पे आपकी सहायक पुस्तक होती है। इसी प्रकार हिंदी में भी क्षितिज भाग 1 जो है यह मेन बुक है, और कृतिका भाग 1 इसकी सहायक पुस्तक है, और स्पर्श भाग 1 मेन बुक होती है, और संचयन भाग 1 सहायक पुस्तक होती है। तो आपको 2 ही बुक्स पढ़नी है, क्षितिज या कृतिका, क्षितिज और कृतिका, या फिर स्पर्श और संचयन। हिंदी माध्यम के लिए क्षितिज और कृतिका रहेगी। इसके बाद हम देखेंगे जो अगली पुस्तकें रहेगी वो होगी गणित, विज्ञान, भारत और समकालीन विश्व 1, समकालीन भारत 1, अर्थशास्त्र और लोकतांत्रिक राजनीति 1। तो ये जो चारों पुस्तकें, नीचे वाली चारों पुस्तकें, ये वास्तव में सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान मतलब यह एक ही विषय है, और एक ही विषय की 4 बुक्स आपकी रहेगी, जिसमें भारत और समकालीन विश्व ये इतिहास की पुस्तक है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं, इतिहास, समकालीन भारत जो है यह भूगोल की बुक है, भूगोल, और यह अर्थशास्त्र, लोकतांत्रिक राजनीति वास्तव में राजनीति विज्ञान की बुक्स है। तो ये सारे जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की 4 बुक्स, गणित और विज्ञान, ये 3 विषय हो गए, और 3 विषय हमने ऊपर देख लिए थे, जिसमें हिंदी भाषा थी, जिसमें क्षितिज, कृतिका और अंग्रेजी देखी थी, बिहाइव और मोमेंट्स, और संस्कृत की शेमुषी पुस्तक थी। ठीक है, तो 3 विषय भाषा से संबंधित है, और 3 विषय ये है जिसमें सामाजिक विज्ञान की 4 बुक्स रहेगी। तो सारी बुक्स आपको पढ़नी है। आपका सिलेबस बहुत अधिक था, लेकिन एनसीईआरटी द्वारा 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो उसके बारे में भी अभी हम समझेंगे। अब इंग्लिश मीडियम की बुक्स भी देख लेंगे। तो इंग्लिश मीडियम में गणित, मैथमेटिक्स, विज्ञान, साइंस और सोशल स्टडीज़ की 4 बुक्स है। ठीक है, यहाँ से 4 बुक्स रहेगी। इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी इंडिया, इकोनॉमिक्स और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो यह भी 4 जो सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल स्टडीज़ की बुक्स है।
सोशल स्टडीज़ की बुक्स है, जो कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही सब्जेक्ट की 4 बुक्स है। इसके साथ ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विषय भी आता है आपके इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि जहाँ संस्कृत नहीं रहता है, कहीं कहीं संस्कृत विषय नहीं रहता 9th में, तो उसके स्थान पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रहता है। और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी किसी किसी स्कूल में सब्जेक्ट भी रहता है, तो आपको यह भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी द्वारा इस बार 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। मतलब आपका जो पाठ्यक्रम है इसमें से कुछ कुछ पार्ट हटा दिए गए हैं, या फिर कुछ पार्ट का कुछ कुछ अंश या कोई कोई से टॉपिक हटा दिए गए, तो उतना हमें कम पढ़ना है। ठीक है, उतना हमें कम पढ़ने की आवश्यकता है। 30% सिलेबस कम हो जाएगा तो हम बहुत आसानी से पूरा ही कोर्स हम आसानी से कर लेंगे। तो क्लास 9th हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों की ही तैयारी हम शुरू करेंगे। तो उसकी तैयारी अब शुरू होने ही वाली है। से भी अब 9th की तैयारी करनी है, तो 9th की संपूर्ण तैयारी होगी, हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की। आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। इसके साथ ही हर विषय में जो सिलेबस कम कर दिया गया है वह भी हम देखेंगे अगले वीडियो से, मतलब कल से ही शुरू हो जाएंगे। आपके गणित में कौन कौन से पाठ्यक्रम कम कर दिया गया वह हम देख लेंगे। गणित से शुरू करेंगे, क्योंकि गणित का कोर्स ज़्यादा रहता है और बहुत सारे बच्चों को गणित थोड़ी कठिन भी लगती है। इसके साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा विषय कठिन लगता है, किस विषय की आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए। और सारे विषय की हम 100% तैयारी करेंगे, जिससे कि आपके 9th में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।